studying from the book of Proverbs. और हम पढ़ रहे थे नीति वचन की पुस्तक से, And we have seen instructions for many things that concern our life. और हमने पढ़ा कई सारी बातों को जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है. We saw proverbs that talk about wisdom. और हमने नीति वचन देखे जो बुद्धि के विषय में बात करते हैं. We saw proverbs that talk about relationships. और हमने वो नीति वचन देखे जो संबंधों के विषय में बातचीत करते हैं. Proverbs that talk about family. और नीति वचन जो पारिवारिक विषय के लिए बताते हैं. And last week we spoke about purity and integrity. और पिछले हफ्ते हमने पवित्रता और सत्यनिष्ठा पर नीति वचन देखे. So how many of us feel that we are learning something from these sermons? कितने लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम सच में कुछ इन प्रचारों के द्वारा सीख रहे हैं. So praise God, that is most of us. और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम में से बहुत सारे लोग सीख रहे हैं. Today we will learn about discipline and self-control. और आज हम सीखेंगे अनुशासन और आत्म संयम के विषय में. Isn't that a difficult topic? क्या ये मुश्किल विषय है? So whenever we think about disciplining ourselves and developing self-control, feels very hard. और जब भी हम सोचते हैं अपने आप को अनुशासन में लाने के लिए, अपने आप को प्रगति में लाने के लिए, तो बहुत ही मुश्किल लगता है. But the book of Proverbs tells us that it is very useful. और नीति वचन हमें बताती है कि ये बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए. So we have several of our Bible college students joining us today. और हमारे बीच में कई सारे हमारे बाइबल कॉलेज के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं. And for them, their whole schedule has changed. और उनके लिए जो पूरा उनका शेड्यूल है वो बदल गया है. So we have a schedule here which is helping them become more disciplined. और उनका जो दिनचर्या है वो बहुत ही ज़्यादा अब अनुशासन में आ चुका है. So that it'll help them in their future and in their ministry. और उनके आने वाले भविष्य में और उनकी सेवकाई में ये अनुशासन उनकी बहुत सहायता करने वाला है. Discipline is helpful. और जो अनुशासन है वो मददगार है. Can you just look to your neighbor and just tell them discipline is helpful? क्या आप अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर कह सकते हैं कि अनुशासन लाभदायक है? Now maybe you can tell them discipline is not bad. और आप उनसे कह सकते हैं कि अनुशासन बुरा नहीं है. So it's going to make us a better person, a better child of God. और ये हमको एक बेहतर व्यक्ति और बेहतर परमेश्वर के बच्चे बनाने के लिए बढ़ा रहा है. So today we will consider discipline as mentioned in the book of Proverbs. और आज हम नीति वचन देखेंगे जो नीति वचन की पुस्तक में हम देखते हैं अनुशासन के विषय में. Firstly, we will talk about discipline in words. और पहला बिंदु हम देखेंगे वचनों में अनुशासन. So we will read from Proverbs 10:19. Vimal will read it for us. और हम नीति वचन 10 उसका 19 पढ़ेंगे. मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है. So the verse says that when there are many words, there could be sin in them. और वचन बताता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें पाप छिपा हुआ है. So when we speak too much, और जब हम बहुत अधिक बोलते हैं, when we go beyond what is necessary, और जब हम आगे बढ़ जाते हैं जरूरत से ज्यादा, sometimes we may say things which we have not thought about. और कई बार हम वो बातें बोल जाते हैं जिनके बारे में हमने विचार नहीं किया होता. So this scripture tells us to keep our words as required. और ये वचन हमें सिखाता है कि अपने वचनों को हमें सोच समझकर और जितनी जरूरत है उस हिसाब से इस्तेमाल में लाने चाहिए. When we speak too many words, we may reveal secrets. और जब हम ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी छिपी हुई बातों को हम बोल देते हैं. Maybe somebody shared it with us to keep it to ourselves, but by mistake we speak those things out. और हो सकता है कि कोई हमसे अपनी
खास बातों को बांटें और हम ज़्यादा बोलने के कारण उन्हें रहस्यमय नहीं रख के हम उनको सबके सामने बोल देते हैं। Sometimes we may speak bad or ill of people. और कई बारी हम अपने लोगों के लिए बुरा बोल जाते हैं Sometimes we may say things which hurts them. और कभी कभार हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो उनको चोट पहुंचाती है। So these many words are not thought out well. और ये सारे जो शब्द हैं वो हमारी कल्पना में अच्छे नहीं हैं। But we see that we must speak words which build people up. तो हमें ये देखना है कि हम उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो कि लोगों की उन्नति करें। We see in Ephesians chapter 4 verse 29 we are encouraged to speak words that edify. और इफिसियों उसका 4:29 में हम देखते हैं कि हमें वो शब्द बोलने हैं जो उन्नति को लेकर आते हैं। So whenever we speak, let's think if those words are going to encourage someone. तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो ये सोचें कि क्या ये शब्द दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं? Do those words actually strengthen them in the Lord? क्या ये वचन उन लोगों को परमेश्वर में बलवंत बनाते हैं? So those are words that are necessary and helpful. वही शब्द हैं जो जरूरी हैं और हमारे लिए सहायक मंद हैं। And we don't have to speak too much and maybe make a mistake. और हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि हम कोई गलती कर बैठें। And we know that controlling our mouth or our tongue is not easy. और हम सब लोग जानते हैं कि अपनी जुबान को काबू में रखना आसान नहीं है। We see in the book of James that if somebody does not stumble in word, he is a perfect man. और याकूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बोलने पर बार बार चूक जाते हैं वो एक सिद्ध मनुष्य नहीं बन पाता। So maturity is seen in the way we speak wisely. और सिद्धता तब देखी जाती है जब हम एक समझदार व्यक्ति के रूप में बातें करते हैं। And we are able to share what we want to share and stop with that. और हम इस योग्य बनते हैं कि जो हम बताना चाहते हैं वो हम अच्छे से बता पाते हैं। That verse Proverbs 10:19 also says that we must restrain our lips. और नीति वचन उसका 10:29 भी यही कहता है कि हमें अपने होंठों पर काबू लेकर आना है। That means we have to control or manage what we speak and what we don't speak. और हमें इन सारी चीजों में नियंत्रण लेकर आना है कि हम क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। So as I said, we have to speak what is necessary. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें वो बोलना है कि जो जरूरत है। And pay more attention to listening than speaking. और ज्यादा हमें ध्यान सुनने में देना है बोलने से भी ज्यादा। We see James, he says, let every man be quick to hear and slow to speak. और हमने याकूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति बोलने में धीर और सुनने में निपुण बने। So when we listen, we are able to think better. और जब हम सुनते हैं तो हम अच्छे से सोच विचार कर सकते हैं। And then we will speak something that is useful. और उसके बाद हम जो बोलते हैं वो वैसा होता है जो कि लाभदायक है। But at times when we don't think and we speak in a hurry, we end up making a mistake. और लेकिन जब हम कई बार जल्दबाजी में बोलते हैं तो हम गलती कर बैठते हैं। And then we feel bad. और फिर हमें बुरा लगता And है। then we can't take it back. और फिर हम उसको वापस नहीं ले We पाते। can say sorry, I didn't mean it, but sometimes people get hurt. और फिर हम माफी मांगते फिरते हैं, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन उसी गलती की वजह से कई बारी लोग चोट खाते हैं। But it's better to think first and then speak. तो इसीलिए उत्तम यही है कि हम पहले सोचें और फिर उन बातों को बोलें। So one example is that of Samson. और शिमशोन का उदाहरण हम देखते हैं। We see that he is a very anointed man of God, और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही अभिषिक्त दास है प्रभु का। but he also
went after fulfilling his lusts. लेकिन वो भी अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा. And we see the situation in Judges 16 when Delilah asks him, "Where is your strength?" और हम बाइबल में देखते हैं जब दलीला उसके पास आती है और कहती है कि तेरा बल कहाँ छुपा हुआ है. And she's pressurizing or repeatedly asking the same thing. और वो उसको बार बार उससे वही चीज बार बार पूछती है. And the Bible says that he told everything. He told his heart to her. और बाइबल बताती है कि उसने अपना सब कुछ उसके सामने खोल दिया और सारी बातों का रहस्य उजागर कर दिया. But that was meant to be with him because he's a warrior. He should keep it to himself. तो ये उसके लिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो एक योद्धा था और उसे उन सारी बातों को रहस्यमय बनाना चाहिए था. He needed to protect himself by keeping it in his own heart. और उसने उन सारी बातों को अपने मन में रखकर अपने आप की सुरक्षा करनी चाहिए थी. But he said it. लेकिन उसने खोल दिया. And what happened? और फिर क्या हुआ? We know that his enemies caught him. और फिर हम देखते हैं कि जो उसके शत्रु हैं वो उसे पकड़ लेते हैं. And Delilah cut his hair that carried his strength. और दलीला फिर उसके बालों को काट देती है जबकि उसके बालों में जो सामर्थ्य है वो चली जाती है. There are many such examples in scripture of people who said something that cost them or there were consequences. और ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि जब लोग ऐसा बोलते हैं और फिर उसका परिणाम वो भुगतते हैं. So we must be careful with the words that we speak. तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना है कि जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं क्या वो सही है. We see in Psalm 141 verse 3 a prayer of David. और भजन संहिता उसके 141 और तीसरे पद में हम देखते हैं दाऊद की प्रार्थना को. So Vimal can read it for us. और यहाँ पर दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर. David is asking God to protect his mouth. और दाऊद परमेश्वर से कहता है कि मेरे मुंह की रखवाली कर. He doesn't want anything to come out of his mouth which is displeasing to God. और वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता कि उसके मुंह से निकले जो कि परमेश्वर के लिए अप्रसन्न अप्रिय हो. So today we can make it our prayer. तो आज हम ये प्रार्थना हमारे लिए भी कर सकते हैं. And we can ask God, Lord, set a guard on my mouth. और हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बैठा. I don't want to say anything which will hurt you. और मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जो आपको ठेस पहुंचाए. Let every word I speak be in agreement to your word. और जो भी मैं शब्द बोलूं वो सारे शब्द तेरी हुजूरी में तेरे हिस्से में हो खुदा. So the book of Proverbs is encouraging us to discipline ourselves in the words that we speak. और नीति वचन की पुस्तक हमें प्रोत्साहित करती है और हमें अनुशासन में लाने के लिए बताती है कि जिन शब्दों को हम बोलते हैं उन पर हम विचार करके बोलें. Now let's talk about disciplining our emotions. अब आइए हम बात करें भावनाओं में अनुशासन के विषय में. As human beings we all have emotions. और मनुष्य होने के नाते हम सबके पास कई सारी भावनाएं मौजूद हैं. When we are joyful we dance. और जब हम आनंदित रहते हैं तो हम नाचते हैं. When we are sad we cry. और जब हम दुखी रहते हैं तो हम रोते भी हैं. When we are angry I don't know what and all we can do. और जब हमें गुस्सा आता है तो मुझे नहीं पता हम लोग क्या कर जाते हैं. I've heard people break plates. और मैंने सुना है कि लोग तो प्लेटों को तोड़ देते हैं. Maybe even the mobile phone. फोन को तोड़ देते हैं. It's so costly, don't break your phone. बहुत ही महंगा आता है, अपने फोन को ना तोड़े. So emotions are very real. तो जो भावनाएं हैं वो सच में बहुत ही सच्चाई से भरी हुई रहती हैं. We feel all kinds of emotions. और हम कई सारे भावनाओं को महसूस करते हैं. But Proverbs tells us to manage our emotions. लेकिन नीति वचन हमें बताता है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में लाना. Let's read Proverbs 14 verse 29. आइए हम पढ़े नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 29वां पद.
जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। Yes. So this scripture is talking about managing anger. और ये वचन हमें बताता है कि कैसे हम अपने गुस्से को नियंत्रण में ला सकते हैं। The Bible doesn't say that anger is bad, और बाइबल नहीं बताती कि क्रोध बुरा है, but the way we use our anger needs to be managed. लेकिन जिस तरीके से हम अपने क्रोध को इस्तेमाल करते हैं वो जगह नियंत्रण में आना जरूरी है। We should not go out of control when we are angry. और हम जब गुस्से में होते हैं हम अनियंत्रित नहीं होना है। It's a good thing to get angry when we see injustice. और ये बहुत ही भली बात है गुस्सा होना जब हम कहीं पर जस्ट इनजस्टिस को देखते हैं, Where people are struggling, suffering, and you see that, you get angry. और जहां पर हम देखते हैं कि लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, और देखकर फिर आपको गुस्सा आ जाता है। Or when we see unrighteousness, we get angry. और जब हम अधर्म होते हुए देखते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। Right? So anger is a natural thing. It comes up. और जो गुस्सा है वो एक स्वाभाविक बात है, वो आ जाता है। But Proverbs 14:29 says, somebody who's slow to wrath, meaning managing the anger is important. लेकिन नीति वचन हमें बताता है कि जो विलंब से क्रोध करता है, इसका मतलब है जो नियंत्रण में क्रोध करता है। So maybe something is making me angry. हो सकता है कि कोई बात मुझे गुस्से में लेकर आती है, I don't have to react in an impulsive way. तो मुझे इस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देनी है कि वो भयानक हो जाए। I can be angry मैं गुस्सा हो सकता हूँ and I can think of how I want to respond maybe later. लेकिन मैं उस समय में ये सोच रख सकता हूँ कि कैसे मैं इन सारी प्रतिक्रियाओं का जवाब दूं। So if we can do that in a wise way, our anger will actually be beneficial. और हम इसको समझदारी से कर सकते हैं और हमारे क्रोध जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है। But when we react, it is destructive. लेकिन जब हम अनैतिक प्रतिक्रिया करते हैं तो वो डिस्टर्ब करता है। People around us will get hurt. जो लोग हमारे आसपास हैं वो दुखी हो जाते हैं। And even if we apologize later, maybe it won't become like how it was earlier. और चाहे आप बाद में माफी मांगे तो हो सकता है वो आपको माफ करे ना करे, लेकिन क्या होगा, उसको तो चोट पहुंची है। So one example is that of Moses. और एक उदाहरण हम देखते हैं मूसा के विषय में। So when the people started grumbling, they wanted, they were grumbling about water. और जब लोग बुड़बुड़ाना शुरू होते हैं वो पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे। And God tells Moses, okay Moses, you speak to the rock, water will come. और फिर परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू चट्टान से बात कर और पानी आ जाएगा। But Moses was so irritated. लेकिन जो मूसा था वो सच में बहुत परेशान हो चुका He था। was so angry. वो सच में बहुत ही क्रोधित हो चुका था। And what he did is he just struck the rock. और क्या उसने किया, उसने सीधा चट्टान पर मार दिया। Because he was angry. क्योंकि वो गुस्से में था He reacted. और उसने प्रतिक्रिया दिया। And we also see in the Bible that because of this, he never entered the promised land. और इसी गुस्से के कारण हम देखते हैं कि वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। So there was a consequence to his sudden impulsive reaction. तो वहां पर हम परिणाम को देखते हैं उसके अनियंत्रित क्रोध के विषय में। So that is what Proverbs is trying to tell us. It's trying to tell us, manage your anger. और यही नीति वचन हमें बताना चाहता है कि अपने क्रोध को नियंत्रण में लेकर आओ। Let's read Proverbs 16 verse 32. और आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 16 अध्याय और उसका 32वां पद। नीति वचन उसका 16 and verse 32. नीति वचन 16वां अध्याय और उसका 32वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। So
God is actually celebrating a person who can manage their anger. और परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों का जश्न मनाता है जो अपने गुस्से को नियंत्रण में ला सकते So हैं। we read in this verse that we can rule our spirit. और हम इस वचन में देखते हैं कि हम अपनी आत्मा पर नियंत्रण ला सकते हैं। So in our spirit is, all kinds of desires. और हमारी आत्मा में हम देखते हैं कि कई प्रकार के इच्छाएं होती हैं। There is capacity to make decisions or the will. और वहाँ पर हमें इच्छा और अपनी शक्ति दिखाने के लिए शक्ति होती है। And also emotions. और भावनाएं भी होती हैं। So ruling the spirit means being able to manage all these things. और आत्मा में नियंत्रण करने का मतलब है कि इन सारी चीजों को आप अच्छे से नियंत्रित कर सकें। So when a person is able to do that, scripture says that he is better than somebody who takes a whole city. और जो व्यक्ति इन सारी बातों को बेहतर तरीके से कर सकता है, वो व्यक्ति सारी बातों पे नियंत्रण पा सकता है। So we have seen now discipline in our words और अभी हमने देखा कि वचनों पर नियंत्रण and discipline in our emotions. और हमारी भावनाओं पर नियंत्रण। Now let's look at discipline in situations. और अब हम देखेंगे परिस्थितियों में अनुशासन। Let's read from Proverbs 17 verse 27. और आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 17वां अध्याय 27वां पद। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। Amen. So we see that maybe in a difficult situation, it is best to think and use the right words. और मुश्किल परिस्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि पहले सोचा जाए और फिर सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। So a wise person will approach it with a calm spirit. और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन सारी चीज़ों से शांत आत्मा के द्वारा नियंत्रण लेता है। So in a way you can say that the person is carrying shalom inside them and they are releasing the shalom in that situation. और हम ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति शालोम अपने अंदर रखता है और उसी शालोम को वो सब में बांट देता है। So just because there is a difficult situation doesn't mean we can make it worse. और सिर्फ इसलिए कि ये बहुत ही मुश्किल और जटिल परिस्थिति है तो हम इस परिस्थिति को पूरा खराब कर दें। So Proverbs 15:18 talks about somebody who makes the situation worse. और नीति वचन 15वां अध्याय उसका 18वां पद हमें बताता है कि क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है और उसे विलंब से क्रोध नहीं करता है। So there can be a person who is creating strife. और ऐसे लोग हो सकते हैं जो गुस्से को और झगड़ा मचाते हैं। But when we are wise, we will try to stop the fight or the quarrel. और लेकिन जब हम बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो हम उस झगड़े को शांत कर सकते हैं। Now let's look at Proverbs 30 and verse 33. और आइए हम देखेंगे नीति वचन उसका 30वां अध्याय और उसका 33वां पद। क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। So again it's talking about bringing in anger and wrath to the situation. और फिर से ये हमें बता रहा है कि परिस्थिति के सामने गुस्सा लाना और क्रोध में आ जाना It creates more trouble. और ये एक बहुत ज्यादा चुनौती को खड़ा कर देता है, बहुत बड़ी परेशानियों को खड़ा कर देता I है। know we may face such situations at home. और हम जानते हैं कि हमारे घरों में हम ऐसी कई सारी परिस्थितियों को झेलते हैं। We may face such situations where we study or in our workplace. और हम इन सारी परिस्थितियों को वहां पर भी अनुभव करते हैं जहां पर हम पढ़ते हैं, जहां पर हम कार्य करते हैं। Or we may see such situations in traffic. और ऐसी चीजें हम जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो वहां पर भी हम देख पाते हैं। Be a peacemaker. हमें शांति बनाए रखना है। Don't make the heated argument more. और जो ज्वलनशील जो लड़ाई झगड़ा अगर कहीं पे हो रहा है तो उसको और हमें अग्नि नहीं देना है। So we have seen discipline in words.
और हमने देखा कि वचनों में अनुशासन, discipline in emotions, भावनाओं में अनुशासन, discipline in situations. परिस्थितियों में अनुशासन, And now let's talk about discipline over self. और अब हम देखेंगे अपने आप पर अनुशासन। We'll read Proverbs 25, verse 28. और हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 25वां अध्याय 28वां पद। जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। Right. So again, this is talking about ruling my own spirit. और फिर से ये हमें बता रहा है कि अपने आत्मा के ऊपर राज करना। So my desires don't rule me. हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर राज नहीं करती, My emotions don't rule me. मेरी भावनाएं मुझ पर राज नहीं करती, But I rule my desires. लेकिन मैं अपनी भावनाओं पर राज करता हूँ I rule my emotions. और मैं अपनी भावनाओं के ऊपर शासन करता हूँ। I rule over my decisions. मैं अपने निर्णयों पर शासन करता हूँ So I can think and I can choose what I want to choose. और मैं वो सोच सकता हूँ और वो कर सकता हूँ जो मैंने अपने मन में ठाना है। So that is what ruling my own spirit looks like. और इसी प्रकार से दिखाई देता है जैसे आत्मा के ऊपर राज करना। And we see that when a person is not able to do that, then they are like a city whose walls are broken. और हमने देखा कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की रखवाली नहीं कर पाता वो ऐसा है जिसकी शहरपना तोड़ दी गई हो। They lack self-control. वो अपना आत्म संयम खो देते हैं They lack self-control when it comes to managing emotions. और वो अपना आत्म संयम को खो देते हैं जब इस बात पर आता है उनकी भावनाओं को नियंत्रण में लाने पर। Lacking self-control when faced by desires. और आत्म संयम को खो देना जब हम इच्छाओं की परिस्थितियों से जाते हैं। Lacking self-control to make right decision. और आत्म संयम खो देना जब हम निर्णयों को लेते हैं। So self-control is very important. जो आत्म संयम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। And as we saw, the walls of the city broken simply means that we lose protection. और जैसे कि हमने देखा कि जो शहरपना की दीवारें थे वो गिर गई, इसका मतलब यह है कि हमने अपना जो सुरक्षा है उसको खो दिया है। So in the Old Testament you see that cities had walls which protected them. और पुराने नियम में हम सब लोग देखते हैं कि जो शहर होते हैं उनकी शहरपनाएं होती हैं जो कि शहर की रखवाली करती हैं। So if a wall is broken down, the enemy can enter easily. तो जब वो दीवार टूट जाती है तो जो शत्रु है वो आसानी से प्रवेश कर सकता है। So we saw in this scripture, when we lack self-control, we are like a city that has no protection. तो हमने अभी वचन से देखा है कि जब हम अपना आत्म संयम खो देते हैं तो हम उसी शहर के समान हैं जो अपनी रखवाली करने वाली दीवारों को खो देता है। The enemy can attack. और फिर शत्रु आराम से हमला कर सकता है। So what are these enemies who will attack us when we lack self-control? और वो शत्रु कौन हो सकता है जो हम पर आक्रमण करे जब हमारे पास हमारा आत्म संयम मौजूद है। So when I'm walking as a believer, जब हम विश्वासी की रीति पर चलते हैं, the world is an enemy. जो संसार है वो हमारा शत्रु है। So when we say the world, we mean the systems, the worldly systems. और जब हम संसार को देखते हैं तो हम देखते हैं संसार की रूपरेखा को जो उन्होंने बना रखी है। The flesh is an enemy. और जो शरीर है वो शत्रु है। It has desires that are contrary to God. और उसके पास वो इच्छाएं हैं जो परमेश्वर के विरोध में होती हैं। Satan is our enemy. और शैतान जो है वो हमारा शत्रु है। So when we lack self-control, what we are saying is, I'm open and any of you can attack. और जब हम अपना आत्म संयम खो देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी दीवारों को गिरा देते हैं, खोल देते हैं और हम उस शत्रु को आमंत्रित करते हैं। But when we have self-control, we are protected. लेकिन जब हमारे पास आत्म संयम होता है तब हम सुरक्षित होते हैं। So self-control is a defense mechanism. और जो आत्म संयम है वो सुरक्षा प्रणाली है। So think about it, finances.
तो जरा सोचिए हमारे आर्थिक रीति में So if you get a lot of money, maybe you want to go out and eat somewhere. और जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और आप चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं और कुछ खा लूं, Or maybe spend it on clothes. और फिर आप सोचते हो कि मैं इस पैसे को कपड़े लेने में, कपड़े खरीदने में गवा दूं। Right? So if we are doing things like this and not thinking, all the money that came will be gone. और जब आप इस तरीके से करेंगे बिना सोचे समझे, जो पैसा आपके पास आया था वो चला भी जाएगा। So I have to exercise self-control in finances. तो मुझे इस बात का अभ्यास करना बहुत जरूरी है कि आर्थिक रीति में कैसे आत्मसंयम बनाए रखना Or maybe health. और अपने स्वास्थ्य में भी। So, you have to sleep early, wake up early, आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है and eat healthy food, और अच्छा खाना है exercise. और निरंतर अभ्यास करना है, व्यायाम करना है। But what will our body say? लेकिन हमारा शरीर क्या कहता है? I don't want all that. अरे मैं नहीं चाहता ये कुछ Like करना। when in the morning your alarm rings, your body is like, no, just shut off that alarm. Let's Or- sleep some more. और जब सुबह घंटी बजती है अलार्म की, तो हम कहते हैं कि अरे इसको बंद कर देते हैं, जरा थोड़ा और सो लेते हैं। Right? Let me just put the blanket on me and get a few more minutes of sleep. थोड़ा और चद्दर को, कंबल को अपने ऊपर ओढ़ लूं और थोड़ा कुछ और देर आराम से सो जाऊं। Right? So even when we're eating, we're like, okay, let me just eat everything. I like all of it. और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें मुझे पसंद हैं। So, self-control in different areas, it really matters. और अलग अलग जगहों में आत्मसंयम बहुत ही जरूरी है और एक बहुत ही मायने रखता है। But slowly, as we develop self-control, it just makes us protected. और धीरे धीरे जब हम इस आत्मसंयम को बढ़ाते हैं तो ये हमें हमारी सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। And it also helps us develop our character. और ये हमें मदद करता है हमारे चरित्र का निर्माण करने में। When we want to do God's work, character is so important. और जब हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं तो चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण रूप निभाता है। Talents are good, but character is more important. और हमारे गुण तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमारा चरित्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। Self-control is part of that और character. जो आत्मसंयम है वो चरित्र के लिए वो पाठ है, वो जगह निभाता है। So now let's move on and let's talk about discipline in our desires. और अब आइए हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इच्छाओं में अनुशासन। So we'll read Proverbs 23 verses 1 to 5. और हम पढ़ेंगे नीति वचन 23वां अध्याय और 1 से 5 तक। यहाँ पे लिखा है, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वे धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, क्योंकि तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वे उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। Okay. So let's try and understand what this passage says. आइए हम इस अध्याय को समझें कि ये किस विषय में बात कर रहा है। So it's talking about somebody who has a great appetite for food. और ये बात कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में जिसके पास बहुत सारे बातें हैं सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए। So they love food. और वो सिर्फ भोजन से प्रेम करते हैं। Right? So I won't talk too much because it's lunchtime. Otherwise your mind will go somewhere else. तो आप भोजन के विषय में ज्यादा ना सोचें, ये भोजन का समय है तो आप किसी और दुनिया में चले जाएंगे। So we see that there is somebody who loves food. तो हम यहाँ पर देखते हैं जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भोजन से प्रेम करता है, And he is invited to a lavish banquet party. और उसको आमंत्रित किया जाता है एक बहुत बड़े समारोह में, बहुत बड़ी पार्टी में, By a ruler. और एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा। So when such a person goes, if they lose control and start eating everything, और जब ऐसा व्यक्ति जाता है तो वो अपना आत्मसंयम खो देता है और सब कुछ खाना शुरू कर देता the है। ruler looks at him and says,
this person doesn't seem disciplined. और फिर पदाधिकारी देखता है और कहता है कि लगता है ये व्यक्ति अनुशासन नहीं है। Right? So he's eating out of control. वो बिना सोचे समझे, बिना नियंत्रण किए खाने पे लगा हुआ है। So in order that you don't get such a reputation, Proverbs says, stay in a limit. तो नीति वचन हमें सिखाता है कि हमें दायरे में रहना बहुत जरूरी है। Right? So basically, it's about maintaining the honor of that invitation. और जब हम अनुशासन में रहते हैं तो वो ऐसा है जैसे कि हम उसके आमंत्रण का आदर करते हैं। Right? So in this way, we are actually controlling our desires or our appetite. और इस तरीके से हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनको नियंत्रण में ला सकते हैं और अपनी लालसाओं को भी नियंत्रण में ला सकते हैं। But if we lose control with our desires, और अगर हम अपना जो नियंत्रण है अपनी इच्छाओं से खो देते हैं, we may say things which we will regret. तो हम वो उन बातों को बोल सकते हैं जिनके बाद हमें शायद उनके लिए बुरा सोचना पड़ेगा। And we may even, do things that we regret. और हम वो चीजें कर देते हैं जिनके बाद हमें फिर पछतावा होता है। And we see one more section here. It talks about don't work too hard to get money. और यहाँ पर एक और जगह में इस प्रकार बताया गया है कि पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। So what does this mean? Should we not work hard? तो इसका क्या मतलब है? क्या हम मेहनत करना छोड़ दें? Yep. If it said that, it'll be so easy for all of us. तो यदि ये इस प्रकार कहता है तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा हम सब के लिए। But the book of Proverbs encourages us to work hard. लेकिन नीति वचन की किताब हमें प्रोत्साहित करती है कि हम महत्वपूर्ण और मेहनत के लिए आगे बढ़े। But it says that when work becomes an idol, और ये कहता है उन बातों के विषय में जब हमारे लिए काम ही हमारी पूजा बन जाती है, when money becomes an idol, और जो पैसा है वो हमारे लिए मूर्ति के रूप में बन जाता है, then that is wrong. तो वो गलत है। Right? So it's good to work hard. तो ये बहुत ही अच्छा है जब हम मेहनत करते हैं, It's good to make money, ये अच्छा है कि आप पैसा बनाएं, but it should not become our idol. लेकिन ये हमारे लिए मूर्ति नहीं बनना है। Our worship belongs only to God. और जो हमारी आराधना है वो परमेश्वर के लिए ही होना है। And our faith is in God, Jehovah Jireh, the one who provides for me. और हमारा जो विश्वास है वो यहोवा ईरे पर है जो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। So we are talking about discipline in desires. Let's read Proverbs 27 verse 20. और हम बात कर रहे हैं नीति वचन इच्छाओं में अनुशासन के लिए। आइए हम पढ़ें नीति वचन 27वां अध्याय 20वां पद। जैसे अधोलोक और विनाश लोक वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। Right. So we see here that, like the grave, so many people die and yet the grave has more place for all those who will die. और हम जैसे देखते हैं कि जो कब्र होती हैं, कब्रिस्तान होता है, वहाँ पर कब्रें होती हैं और वहाँ पे लोगों को रखा जाता है और फिर और लोगों को भी रखने के लिए जगह बनाई जाती है। In the same way, many of our desires don't have an end. तो वैसे ही हम सब की जो इच्छाएं होती हैं उनका कोई अंत नहीं होता। Sometimes we are feeding the desire, but it's not enough. कई बारी हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं लेकिन वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता। Right? So maybe, we are watching things, but we feel, no, I need more entertainment. और हो सकता है जब आप कुछ चीजें देखते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे और देखना है और मुझे मनोरंजन करना है। So you spend more time, और आप फिर उसमें बहुत ज्यादा समय देते हैं and then you feel, no, that's not enough. और फिर आप कहते हैं कि अरे ये काफी नहीं है। So we are spending more and more time in entertainment. और हम ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन में बिता देते हैं But we are not satisfied. और हम संतुष्ट नहीं हो पाते। So you see that the flesh and the desires of the flesh are like that. तो हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर की जो इच्छाएं हैं वो इसी तरीके से हैं। And they can keep sucking away our energy and our attention. और वो इच्छाएं हमारी सारी शक्ति को, हमारी सारी जो हमारा समर्पण है, जिन भी बातों को हम करना चाहते हैं उन सारी बातों को ले लेती हैं। So we need to be careful.
तो हमें बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक होना है। That's what this Proverbs is telling us. और यही नीति वचन हमें यहाँ पर सिखाता है। And as we said earlier, we give our desires into God's hands. और जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि हमें अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथ में देना है। And we can say, Lord, let your word rule in my desires. और हम कह सकते हैं कि प्रभु तेरा वचन मेरी इच्छाओं पर राज करे। And Lord, let your Holy Spirit reign in my desires. और हम कहें कि पवित्र आत्मा हमारे इच्छाओं पर राज करे। So then, our desires will not be out of control, तब हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनियंत्रित नहीं होंगी। right? Because we don't have the anchor of the word or the spirit. तो क्योंकि हमारे पास आत्मा है जो हमें संभालता है। So, if you can think of a kite, अगर आप एक पतंग के विषय में सोचते हैं, when the person is holding the string, there is a direction. और जब एक व्यक्ति उस मांझे को पकड़ के रखता है तो उसको एक दिशा देता है। But imagine the string got cut. और जब वो मांझा कट जाता है, वो धागा कट जाता है, Have you seen? क्या आपने देखा है? Yeah, so it'll just like twirl and everything, and you can't control it. और वो इधर उधर जाता है हवा के कारण, और आप उसको नियंत्रण में नहीं ला पाते। So desires are there, और जो इच्छाएं हैं वो वहां पर हैं, but they must be anchored in the word of God. लेकिन उसमें एक जुड़ाव है जो परमेश्वर के वचन में है। They must be led by the Spirit of God. तो उन्हें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अगुवाई में चलना होगा। And we don't indulge in any kind of lust. और हमें किसी भी प्रकार की लालसा में नहीं पड़ना है। Then, the kite can fly higher and higher. तभी जो पतंग है वो ऊंची और ऊंची उड़ती जाएगी। So today we have looked at discipline in many areas. तो आज हमने देखा अनुशासन अलग अलग बातों में, Discipline in word, अनुशासन शब्दों में, वचन में, discipline in emotions, अनुशासन भावनाओं में, discipline in situations, अनुशासन परिस्थितियों में, discipline over ourselves, अनुशासन अपने आप पर, and discipline in desires. और अनुशासन इच्छाओं के ऊपर। I'm sure we're all very excited and we want to go and practice. और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब लोग इन सारी बातों का अभ्यास करेंगे। So, do you want to drink some water? That might help. Yeah, we'll just wait for Vimal to get some water, and we will be concluding with the last section. तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। Now, we must understand that we can't do this only by ourselves. तो हमें ये चीज समझना है कि हम अपने आप से ये सारी बातों पर नियंत्रण नहीं पा सकते। Yes, determination helps to an extent, हाँ, आपका इन सारी बातों का करना शायद आपको आगे बढ़ा सके, and our decision or our will, strong will helps. और आपका जो इच्छा शक्ति है जो मजबूत है वो आपको मदद करती है। But we need the ministry of the Holy Spirit. लेकिन हमें पवित्र आत्मा की सेवकाई चाहिए। With the help of the Holy Spirit, I can develop discipline. पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मैं अनुशासन को प्रगति में ला सकता हूँ। With the help of the Holy Spirit, I can develop self-control. और पवित्र आत्मा की सहायता से मैं अपने अंदर आत्म संयम का निर्माण कर सकता हूँ। So we see in Galatians chapter 5 verse 22 and 23 that the Spirit will bear fruit in the believer. और गलातियों 5 का 22 से 23 में हम देखते हैं कि आत्मा हमारे अंदर फलों को उत्पन्न करता है। So let's read it. आइए हम इसको पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास है। Amen. So we can see there kindness, और वहां पर हम देखते हैं नम्रता peace, और शांति gentleness. और संयम। These are opposite to uncontrolled anger. और ये सारी जो बातें हैं वो उन सारी बातों के विरोध में है जिस गुस्से को हम नियंत्रण में नहीं ला पाते। So what is Holy Spirit doing in me? He is helping me
bear the fruit of kindness. तो पवित्र आत्मा यहाँ पर क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा मुझे मदद कर रहा है कि मैं आत्मा के फलों को अपने अंदर उत्पन्न कर सकूं। And the Holy Spirit is helping me to walk in gentleness. और पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम संयम में आगे बढ़ सकें। So when I'm struggling, I can say, Holy Spirit, help me. और जब हम संघर्ष करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे मदद करें। I am going to say no to the flesh and I am going to say yes to the Spirit. और मुझे शरीर को ना कहना है और पवित्र आत्मा को हाँ कहना है। So slowly I will bear fruit. और धीरे धीरे फिर मैं फलों को उत्पन्न करने लगूंगा। Let's also look at the word self-control, which is a fruit of the Spirit. और आइए हम एक और शब्द देखेंगे, आत्मसंयम, जो कि पवित्र आत्मा का फल है। So when I'm struggling without self-control, I can say, Holy Spirit, help me. और जब हम आत्मसंयम में संघर्ष करते हैं तो हम पवित्र आत्मा से कह सकते हैं, पवित्र आत्मा मदद कर। So each time as we are listening, obeying, we are journeying with the Holy Spirit. और हर समय में जब हम पवित्र आत्मा का आज्ञा मानते हैं और उसकी बातों के ऊपर मनन करते हैं तो हम उस यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। And slowly the fruit will start showing up. और फिर धीरे धीरे वो पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर दिखने शुरू हो So जाएंगे। in order for us to walk in discipline, self-control, we need the Holy Spirit. और आत्मा में चलने के लिए, आत्म संयम में आगे बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। So today we've seen that discipline, self-control are very important. तो आज हमने देखा है कि अनुशासन बहुत ही जरूरी है। And one main thing that will help us is the work of the Holy Spirit. और एक मुख्य बात जो हमें मदद करती है वो है पवित्र आत्मा के कार्य। So shall we just take some time to pray and ask God to help us in these areas? क्या हम कुछ समय लें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमें इन सारे क्षेत्रों में मदद करें। And soon after the prayer we will partake in the Holy Communion. और प्रार्थना के बाद हम फिर प्रभु भोज की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। Heavenly Father, we thank you for your powerful word. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थी शब्द के लिए। Lord, we thank you because your word is guiding us. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन हमारी अगुवाई करता है। Lord, your word is helping us develop ourselves. और आपका वचन हमें मदद करता है हमारा खुद का चरित्र निर्माण करने में। Lord, your word is strengthening our spirit, Lord. आपका वचन हमारी आत्मा को बल देता है परमेश्वर। And today we submit our words into your hands. और परमेश्वर आज हम अपने शब्दों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Lord, we submit our emotions. हम अपनी भावनाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Lord, we submit our decisions. हम अपने निर्णयों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Lord, we submit our desires. और हम अपनी इच्छाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। And Lord, we ask that you will sanctify them, Lord. और हम आपसे मांगते हैं कि आप इन सारी जगहों को शुद्ध करें। Help us to be disciplined in these areas. हमें मदद करके हम इन सारी बातों में अनुशासित हो सकें। Father, we pray for self-control. पिता, हम प्रार्थना करते हैं आत्म संयम के लिए। We invite the Holy Spirit to come and work in each one of our hearts. और हम पवित्र आत्मा आपको आमंत्रित करते हैं कि आइए और हम सबके एक-एक के हृदयों में कार्य कीजिए। Lord, where emotions are out of control, Lord, bring it back in order. प्रभु, जहाँ पर जो हमारी भावनाएं हैं वो अनियंत्रित हैं, उन सारी चीजों को आप नियंत्रण में लेकर आएं। Lord, where our thoughts are out of control, bring it back into order. जहाँ हमारे विचार हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें हमारे नियंत्रण में वापस ले आ। Lord, where we have hurt people, Lord, we pray that you will bring order and healing. और जहाँ हमने लोगों को चोट पहुंचाई है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप वहाँ पर कर्म और अपने प्रेम को लेकर आ। Yes, Lord, we submit ourselves completely in your hands. हाँ प्रभु, हम अपने आप का पूर्ण समर्पण आपके हाथों में करते हैं। Sanctify us हमें धो दे and help us, Lord, to be a vessel of honor.
और हमें मदद कर कि हम वो आदर का पात्र बन सके। Fill us with your spirit. हमें आत्मा से भर दे, Fill us with your anointing. अपने अभिषेक से भर दे, And every single day help us, Lord, to live for you. और हर एक दिन हमें मदद कर कि हम आपके लिए जी सकें। We ask this in Jesus' mighty name. हम ये प्रार्थना करते हैं और आपके नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Let's go ahead. We will partake of the Holy Communion. आइए हम आगे बढ़ें और हम प्रभु भोज की सेवाकाई में चलेंगे। We would have brought our elements, but if there's anyone, if you forgot, you can just put your hand up. Our ushers will come and help you. They'll give you the elements. और हम आप सब ने अगर अपने जो प्रभु भोज की सामग्री है वो लेकर आए हैं तो अच्छा है, और अगर किसी के पास नहीं है तो अपने आप हाथ उठा सकते हैं। हमारे जो स्वयं सेवी वो आपके पास आकर सामग्री प्रदान करेंगे। So as soon as everyone has received it, we will pray. और जब सबको ये प्राप्त हो जाएगा तो हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। Okay, let's go ahead. Let's pray. आइए हम आगे बढ़ें और प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for these elements. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन सामग्री के लिए, Lord, that remind us of your powerful work on the cross. जो हमें याद दिलाते हैं जो आपने क्रूस पर जो सामर्थ्य कार्य हम सबके लिए किया। Lord, your word asks us to participate in the communion. और आपका वचन हमें कहता है कि हम प्रभु भोज में शामिल हों। Lord, it's an expression of our faith in the victorious work of the cross. प्रभु, ये हमारी प्रतिक्रिया है, उन विश्वास है जो आपने क्रूस पर विजय दिलाया है। Lord, we bless and sanctify these elements. हम इन सामग्री को आशीषित करते हैं। The wafer represents the broken body of our Lord Jesus. और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो ये रोटी है ये आपके टूटे हुए शरीर को दिखाता है। Even as we partake of the wafer, let's believe that God will release His power into our lives as we take the Holy Communion. और जब हम रोटी को खाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को इस पर प्रकट करे और फिर हम इसको लें। Lord, let there be great healing. परमेश्वर, चंगाइयाँ हो। Lord, let there be great deliverance. और बड़े छुटकारे हो। Lord, great blessing. और बड़ी आशीषें आए। Let's go ahead. Let's partake of the wafer together, please. आइए हम आगे बढ़ें और रोटी को आप ग्रहण कर सकते हैं। The grape juice represents और अंगूर का रस दर्शाता है the shed blood of our Lord Jesus. यीशु मसीह के पवित्र लहू को जो उसने क्रूस पर बहाया। This is the powerful blood which washes away our sins. ये वो सामर्थी लहू है जो हमारे अधर्मों को धो देता है। This blood speaks on our behalf. और ये लहू हमारे खातिर बोलता है। This blood speaks against Satan. और ये लहू शैतान के विरोध में बोलता है। The blood is powerful even today. और ये लहू आज भी सामर्थी है। So let's partake of the grape juice knowing the power of the blood of Jesus. आइए हम इस अंगूर के रस में शामिल हो, ये ध्यान रखते हुए कि ये पवित्र परमेश्वर यीशु का लहू है। Let's partake together, please. आइए हम इसमें सम्मिल हो जाएं। Lord, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं for releasing your power into our lives, आपकी सामर्थ को हमारे जीवनों में प्रकट करने for के लिए, releasing your power in every situation, Lord. और हर एक परिस्थिति में अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। May your glory be seen. आपका महिमा सब लोग देखने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं। Amen. आमीन।